हेलो गाइस, तो मेरा नाम है फाजिल और मैं हूं पुलवामा से और मैं बी फार्मेसी परस्यू कर रहा हूं हिमाचल से। हेलो, मेरा नाम है इम्तियाज़ नजराना। मैं हूँ कुक्से विलेज कारगिल से और मैं एग्रीकल्चर में अपना स्टडी कंटिन्यू कर रहा हूँ। जी, तो आप दोनों यहाँ पे लद्दाख में जो सपना लेके आए थे साइकिल पे आप आएंगे, तो ख़ास मकसद क्या रहा, क्यों लगा आपको? क्योंकि सभी लोग आते हैं, एक तो हेल्थ रीज़न की वजह से साइकिलिंग करते हैं, तो आपका अलग रीज़न क्या रहा जम्मू से यहाँ तक साइकिल पे आना ले तक? बिल्कुल सर, एक्चुअली इसका रीज़न ये था कि जैसे कि सोनम सर ने 21 डेज़ क्लाइमेट फास्ट रखा था। उस टाइम पे हम लोग हिमाचल में ही थे, तो हम यहाँ पर आ नहीं सकते थे उस टाइम पे। तो मैंने सोचा यार ऐसा क्या कर सकता हूँ कि हम भी अपने इन्वायरमेंट को लेकर कुछ चीज़ कंट्रीब्यूट कर सकें। इसके बाद आपको पता है यहाँ पर करगिल में भी KDA की तरफ से क्लाइमेट फास्ट रखा गया था। तब देखा कि हर कोई जितने भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जान रहे थे, सब लोग अपने हिसाब से कोई ना कोई ताउन कर रहे थे। मैं सोचा अब मैं क्या करूं, तो जैसे समर वेकेशन होने लगा उससे पहले मैंने सोचा नहीं हमें भी कुछ करना चाहिए। तो मेरे को साइकिल चलाना भी नहीं आता था, लेकिन मैंने बोल दिया कि मैं साइकिल पे जम्मू टू लद्दाख आ जाऊंगा। और 2 दिन पहले, जैसे 2 दिन निकलने से पहले मुझे पता चला कि मुझे साइकिल चलाना बिल्कुल नहीं आता। 2 दिन में गिर गया साइकिल से, लेकिन मेरे को पता था मुझे निकलना है। तो हमने जम्मू से यहाँ का सफ़र पूरी तरह, ताकि लोगों जहाँ पर भी लोग मिलते रहे, इन्वायरमेंट स्पेशली लद्दाख का जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, लोगों को उसके बारे में अवेयर करते जाए कि हमारे वजह से जो टूरिस्ट आते हैं उनको क्या ताउन कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हो अगर ग्लेशियर के लिए। तो हम वहाँ पर लोगों को बोलते थे आप कुछ ना कर सके तो कम से एक फ्लावर कुछ प्लांट लेकर जाए, जहाँ पर भी आप बैठते हो, होटल में कहीं पर स्टे करते हो, एक प्लांट लगा के आ रहा है। जहाँ पर हम जैसे हम जिस सफ़र पे आते रहे, हमने राम बस्ती श्रीनगर में हर एक जगह एक प्लांट लगाते आए। तो ये हमारा ताउन था कि हर जगह क्लाइमेट और स्पेशली जो लद्दाख का ग्लेशियर है जो मेल्ट हो रहा है उसके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाते रहे। जी, तो जैसे आपने कहा कि जब आप रास्ते में आ रहे थे तो आप लोगों को इनकरेज कर रहे थे कि एक एक प्लांट्स लगाएं, तो आपने भी कहीं जगह पे लगाया है। तो आप ठहरे लद्दाख के, तो जिस तरह से आप जम्मू से ट्रैवल करते आए हैं ले तक, तो क्या खास चेंजेस देखे क्लाइमेट के वजह से? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग अभी हम बात करते हैं, यहाँ सेमिनार्स भी होते हैं, तो आपने क्या चेंजेस, क्या एडवर्स चेंजेस क्या देखे हैं रास्ते में? बिल्कुल, जैसे फाजिल साहब को बताया, हमने एक जगह वहाँ पर जो रोड का जो तारकोल लगा था पूरी तरह मेल्ट हो चुका था। और हमें शेल्टर के लिए, आपको पता है जैसे अगर साइकिल पे शेल्टर के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ट्री हमारे एक सोर्स मीडियम बनता था ताकि हम शेल्टर ले सकें। और इस पूरे सफ़र में हमारा मेन मोटो था कि जो प्लास्टिक यूज़ ऑफ बोतल है उसको मिनिमाइज़ करें, क्योंकि ये भी इन्वायरमेंट के लिए इफेक्ट करता है। तो हमने पूरे यहाँ से आके जो सफ़र है सिर्फ 3 वाटर बोटल्स ही हमने खरीदे, बाकी हम रिफ्यूल करते आए। और हमने देखा कि जैसे हम जो रीजन्स है जिसको कोल्ड रीजन्स कहा जाता है, जैसे द्रास का हो या फिर कश्मीर में जहाँ पर मौसम अच्छा होना चाहिए, उस जगह पे भी क्लाइमेट हमने ऐसा वर्ष देखा कि हमें बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी गर्मी होने लगा। और आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ते हमने क्लाइमेट चेंजेस के बारे में जो चीज़ हम सिर्फ पढ़ते हैं कि ये कोल्ड रीजन है, यहाँ पर ठंड पड़ता है, वो चीज़ बिल्कुल अपोजिट था उसके। हमने ये साइकिल पर पर्सनली ये चीज़ें एक्सपीरियंस किया। फाजिल ने भी देखा होगा वहाँ पर कितना वो जो तारकोल चीज़ें मेल्ट हो चुका था। जब हम फाजिल, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि लद्दाख के पड़ोस तो आप ही हैं और आपने भी काफ़ी चेंजेस देखे हैं श्रीनगर में, जिस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, फास्ट डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट को रोक भी नहीं सकते हैं। तो क्या कुछ देखा आपने? रास्ते में आए आप, लोगों को इनकरेज भी करते आए हैं, तो लोगों का क्या सोच विचार था? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, कुछ लोगों के लिए काफ़ी फैंसी वर्ड भी है। मैं तो लद्दाख पहली बार आया हूँ। आपको ये पता है कि लद्दाख, कारगिल, ये ड्रीम लोकेशन है सबकी, जो आपको पता है। और यहाँ पे जो टूरिस्ट्स आते हैं बाइक राइडिंग के लिए, वो सबसे ज़्यादा यहाँ ही आते हैं। और ये भी मेरी ड्रीम लोकेशन थी। और जब सोनम सर के वो वीडियोस वायरल हुए ग्लेशियर्स के लेके रिलेटेड, तो आपको पता है कि लद्दाख में जो मेन सोर्स है वो ये पानी का, वो ग्लेशियर्स हैं। जब वो मेल्ट होते गए जो यहाँ की लोकल कम्युनिटी होगी, एग्रीकल्चर, जो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होगी कुछ टाइम के बाद। जो हमारी फ्यूचर जनरेशन होगी लद्दाख की, वहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी होगी, फिर उसी की वजह से जो एनवायरमेंट है लद्दाख का वो बिगड़ रहा है। और जब हम चल रहे थे द्रास में, हमने नाइट स्टे किया। आपको ये पता ही है कि जो द्रास है वो कोल्डेस्ट प्लेस है दुनिया की, सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है। पर हमने वहाँ पे नाइट स्टे किया, हमको कुछ भी नहीं लगा कि वो कोल्डेस्ट प्लेस है। वहाँ पे इतनी गर्मी थी कि मुझे लगा कि मैं श्रीनगर में ही हूँ, इतनी गर्मी थी वहाँ पे। तो जब हम आगे बढ़ते गए तो यहाँ पे भी गर्मी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई। जी, तो जैसे आप है स्टूडेंट है या कोई और भी आता है, तो इस मैसेज को लेके काफ़ी लोग आए हैं साइकिल पे, रिक्शे पे, बाइक पे या चल के भी। तो
किस तरह के आप चेंजेस समझते हैं कि लोग आज के दिन में जहां डेवलपमेंट एक तरफ पसंद बहुत करते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना आपको लगता है लोगों को? रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये बोलता हूँ, मतलब कि अगर हम घर में 4 बंदे रहते हैं, 4 फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे 4 फैमिली मेम्बर्स के पास 4 गाड़ियाँ हैं, हम ये भी प्रेफर कर सकते हैं हम एक ही लोकल व्हीकल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम बस को प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू उन 4 गाड़ियों से। उसकी वजह से जो कार्बन एमिशन है वो कम होगा और जो ये क्लाइमेट है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और हमको तो आदत ही है डेवलपमेंट, तो ये पता ही है कि इंक्रीज़ हो रहा है ज़्यादा, लद्दाख भी, श्रीनगर भी, हर एक कंट्री डेवलप हो रही है। और अगर हमको यहाँ से मार्केट तक जाना होता है हम गाड़ियाँ प्रेफर करते हैं, वी कैन यूज़ साइकिल्स और वी कैन वॉक टू द मार्केट बाई फुट। सो उसकी वजह से बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा क्लाइमेट पे। जी, तो आपका आखिर में क्या मैसेज रहेगा लोगों के लिए, स्पेशली लद्दाख से हैं आप, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल स्पेशली मेरा तो मैसेज जो हमें सोनम सर ने ही मैसेज दिया था कि उन्होंने बोला कि कार्बन एमिशन को जितना हो सके कम करें। तो मेरा तो हमेशा एक मोटो रहता है कि अगर हमारे चेंजेस कुछ लाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे स्कूल जो है कम से कम इतना पूरा ड्यूरेशन में कम से कम 15 या 20 मिनट्स निकालें, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स है, यूथ है, उनको ग्लेशियर्स, इन्वायरमेंट और उसकी वजह से क्या पोल्यूशन हो सकता है और उसको क्या हम किस तरह उसको कम कर सकते हैं, ये चीज़ें हमेशा बताई चाहिए। मेरे को लगता है हमारे लद्दाख के स्कूल्स में मिनिमाइज 15 मिनट्स का होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद यही को हमें पता है कि हमारे यूथ को बहुत कम इन्वायरमेंट को लेकर अवेयरनेस फैलाया जाता है। तो मेरे हिसाब से हमारे यूथ और हमारे स्कूल जितने भी वहाँ पर एकेडमिक्स होते हैं उन सबसे यही गुजारिश है कि अपने हिसाब से 15 मिनट्स या 20 मिनट्स उनको दे दिए, ताकि क्लाइमेट्स को लेकर हमारे लिए अवेयरनेस फैला जाए, क्योंकि क्लाइमेट है तभी तो हम हैं। जी, तो फैसल आपसे भी आखिर में एक सवाल करेंगे कि कितना टाइम लगा आपको ले पहुंचने में और दिक्कतों का कितना सामना करना पड़ा, फिर भी उस चीज़ों को नज़रअंदाज करें आप, इन्वायरमेंट को या क्लाइमेट फास्ट को कि किस तरह के नुकसान है वो आप बताते आए हैं, तो मैसेज क्या रहेगा आपका भी? हमको यहाँ तक लगे तकरीबन 13 दिन, और हमने यहाँ पे 2 दिन स्टे किया और हमने ये एक्सटेंड किया यहाँ से ले। हमको तो टारगेट जगह थी लद्दाख सॉरी, तो इसके बाद हमने खरदुंगला तक भी हम चले गए, वो हमने एक्सटेंड किया था ये प्लान। तो उसी की वजह से हमको 15 दिन लगे इस जर्नी को कंप्लीट करने में। और जब हम रास्ते में आ रहे थे हमको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला लोगों से, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोग सपोर्ट करेंगे। हमको बहुत जगहों पे खाना मिला, पानी मिला, और इवन के हमको जो रहने के लिए जगह, हमको द्रास के आगे कुछ बिल्कुल, मतलब कारगिल साहब मान को द्रास से जब हम स्टार्ट किए हमें होटल रूम लेना ही नहीं पड़ा। वहाँ पर जो सईद हादी साहब थे, जिन्होंने सिर्फ हमारे वीडियो की तरह हमें वहाँ पर उन्होंने खाना दिया, बैठने की जगह दिया। फिर हम करगिल में आते गए, वहाँ पर लोगों ने रास्ते के बीच में जिस तरह लोग हज के लिए जाते हैं तो चाय पानी निकाला, उस तरह निकाला, फिर मूल बैग भी निकाला। फिर हम यहाँ पर हमें क्या बोलते हैं शे गाँव में, वहाँ पर उन्होंने मुस्तफ़ा ने सवाल किया। फिर यहाँ पर गुलाम है, मतलब हर जगह जो लोगों ने पूरी तरह सपोर्ट दिखाया, ताकि हमारा जो है इस मूवमेंट को और भी जो है बढ़ावा मिलता रहे।